हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिरा शेख डी स्टडी। आज इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा, पिछले लेक्चर में मैंने आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन क्या होता है, कैलकुलेशन कैसे करना, ये एक्सप्लेन कर दिया। तो एक बार रिकैप करते। दो टाइप के अकाउंट आएंगे, एक रिसीव पेमेंट और एक इनकम एक्सपेंस या प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों का कॉम्बिनेशन है। रिसीव पेमेंट मतलब ऐसा बिजनेस जो सिर्फ कैश में डील कर रहा है। तो लोग क्या एंट्री करते हैं, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, जो भी डिफरेंस है उनका बैलेंस होता है, मतलब उनका प्रॉफिट होता है, बराबर। और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है गायत्री, कितना एक्सपेंस हुआ कितना इनकम हुआ, इनकम में से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट या तो लॉस आएगा, हर्ष, बराबर है। तो दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक होगा रिसीव पेमेंट और एक होगा प्रॉफिट एंड लॉस का। रिसीव पेमेंट अगर क्वेश्चन में दिया है, रिसीव पेमेंट अगर क्वेश्चन में दिया है तो हम प्रॉब्लम कैसे चालू करेंगे, रिसीव साइड पे जाएंगे, जितने भी पैसे जितने भी रिसीव बिजनेस से रिलेटेड है, जो भी पैसा बिजनेस से रिलेटेड है वो सब पैसा लेंगे, उसमें से जितने भी पेमेंट चैताली बिजनेस से रिलेटेड है उसे माइनस करेंगे। मतलब टेक रिसिप्ट रिलेटेड टू द बिजनेस माइनस पेमेंट रिलेटेड टू द बिजनेस। बात समझा। अब वही चीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करूं तो प्रॉब्लम चालू ही होगा नेट प्रॉफिट या लॉस से, प्रॉफिट लॉस जो भी दिया रहेगा, क्योंकि आपको इनकम एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट एंड लॉस दिया है तो नेट प्रॉफिट नेट लॉस तो दिया ही रहेगा। तो प्रॉब्लम किससे चालू होगा, नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस, बराबर है। इसमें प्रॉफिट या लॉस में ऐड क्या करना है, ऐड एक्सपेंसेस नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस। मतलब एक्सपेंस साइड पे जाना है, वो सारे एक्सपेंसेस को देखना है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। बात समझा। Add expenses not related to the business minus income not related to the business. रिसीव पेमेंट में हम रिलेटेड टू द बिजनेस लेते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में नॉट रिलेटेड। ये बेसिक डिफरेंस है, समझ में आया, क्लियर है, पक्का। उसके अलावा कल मैंने डेप्रिसिएशन के बारे में बताया था। डेप्रिसिएशन इज बिजनेस एक्सपेंस। इसमें तीन टाइप का एडजस्टमेंट, ऊपर है, सिर्फ नीचे है और दोनों में है, बराबर। ऊपर है इग्नोर, नीचे है माइनस, दोनों में ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस। समझ में आया। ऊपर का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में है, ऊपर मतलब खाली प्रॉफिट एंड लॉस में दिया, एडजस्टमेंट नहीं दिया है, ऊपर वाले को आप इग्नोर कर सकते हो। समझ में आया। खाली एडजस्टमेंट में ऊपर है ही नहीं, खाली एडजस्टमेंट में माइनस करने का। समझ में आया। लेकिन ऊपर भी दिया है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में भी दिया है और एडजस्टमेंट भी दिया है, तो ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस। ये लॉजिक सब में अप्लाई है, जितने भी बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस है उसमें। जो बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस है, फॉर एग्जाम्पल जीएसटी, एग्जाम्पल जीएसटी बिजनेस का खर्चा है, खाली ऊपर दिया है तो आप क्या बोलेगा, ये तो बिजनेस का, आप इग्नोर करते हो, क्यों, इट इज रिलेटेड टू बिजनेस। लेकिन ये आ गया एडजस्टमेंट में भी, तो ऊपर वाला इग्नोर, खाली एडजस्टमेंट में आया माइनस, और दोनों में आया तो ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस। ऑफिस एक्सपेंस ऊपर है, आप इग्नोर करोगे, क्यों, क्योंकि बिजनेस का है। लेकिन खाली एडजस्टमेंट में आया माइनस, दोनों में आया है ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस। समझ में आया, क्लियर, समझा। ऑफिस रेंट, अरे ऑफिस रेंट तो बिजनेस का हुआ, ऊपर दिया है, आप इग्नोर ही करोगे, क्यों, इट इज रिलेटेड टू बिजनेस, हमको नॉट रिलेट चाहिए, आप इग्नोर करते हो उसको। खाली एडजस्टमेंट में आ गया माइनस, समझा। दोनों में आया ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस। लॉजिक क्लियर है, पक्का। स्टार्ट करते आज का सम, देखते क्या दिया। मिस्टर एक्स ओज अ सोप फैक्ट्री at Pune
Following is the profit and loss account prepared by him for the accounting year 18-19. Compute the business income for the assessment year 22. Further particulars are given to you. आप देख सकते हो आपको इनकम एक्सपेंस यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिया है. मेरे लिए इंपॉर्टेंट है पहला एडजस्टमेंट. देखते हैं एडजस्टमेंट क्या क्या दिया है. तो एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट क्या दिया है? पहला एडजस्टमेंट दिया है जीएसटी पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 400. जीएसटी तो बिजनेस का हुआ ना. क्या मेरे क्वेश्चन में ऊपर दिया है क्या जीएसटी? हाँ सर, पहले लाइन पे दिया है जीएसटी पेड, टैक्स पेड. ये तो डेप्रिसिएशन जैसा हो गया. जीएसटी इज बिजनेस एक्सपेंस. जीएसटी बिजनेस का खर्चा है. खाली ऊपर दिया रहता ना मैं इग्नोर कर देता, लेकिन एडजस्टमेंट में भी दिया है तो ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस. सर खाली एडजस्टमेंट दिया रहता तो माइनस. समझ में आया? तो जीएसटी का एक्सपेंस क्लियर हो गया. तो जीएसटी जो ऊपर दिया है वो प्लस, मतलब जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में दिया है वो प्लस करोगे और जो एडजस्टमेंट में दिया है वो माइनस करोगे. यहां पे लिख लेता हूं जीएसटी. ऊपर वाला कितना है, नीचे वाला बाद में जब लिखूंगा तब मैं माइनस कर दूंगा. ठीक है क्या? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ. उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद चेक करते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है. एक मिनट. उसके बाद दिया है साथ ही साथ में टोटल बोनस पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 8000. बराबर. अरे बोनस भी तो बिजनेस का हुआ, हाँ या नहीं? ऊपर बोनस कितना दिया है, एडजस्टमेंट में कितना दिया है, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस. नहीं लिखा तो समझा? क्यों? दोनों का अमाउंट सेम है ना. नहीं तो ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला. डोका में बैठा क्या? सबके अपना फैमिली मेंबर को समझता है. अरे जादव करता है पक्का, तबीयत ठीक होता है. पुणे आता है, पुणे और भी कुछ दिया है. एंड 11,000 प्रोवाइडेड फॉर द प्रीसीडिंग ईयर बट पेड इन द करंट ईयर. वेरी इंपॉर्टेंट. बोनस 8,000 तो हो गया और 11,000 भी पे किया है, लेकिन ये खाली एडजस्टमेंट में दिया है. तो क्या करेंगे? माइनस. बात समझा नहीं क्या? हाँ, 8,000 ऊपर था, 8,000 नीचे था, माइनस माइनस हो गया. 11,000 खाली एडजस्टमेंट में था, ऊपर है क्या, और नीचे वाला क्या आएगा? माइनस. तो माइनस में दो चीजें, एक तो जीएसटी और एक बोनस. जब माइनस करूंगा तब मैं लिखूंगा. तो बोनस किसका एक्सपेंस है? बिजनेस के लिए खर्चा है ना, एम्प्लॉय के लिए दे रहा है ना वो. बोनस प्रॉफिट हो लॉस हो, बोनस किसको देने का है? एम्प्लॉय को देने का है. खर्चा किसका है? पर्सनल है क्या बिजनेस का है? सवाल वही है. बोनस इनकम है एम्प्लॉय के लिए, बिजनेस के लिए तो खर्चा है ना. पर्सनल खर्चा नहीं, बिजनेस का खर्चा है और हमको चाहिए नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस. अंडरस्टूड गायत्री? तो यहाँ पे क्या होगा? 11,000 माइनस होगा. समझ रहे हैं ना? आगे देखते हैं क्या एडजस्टमेंट है. आयुष, नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज गिवन टू यू इज ऑफिस एक्सपेंसेस इंक्लूड 1050 पेड एज ब्राइब. ये क्या होता है ब्राइब? एक मिनट, कोई नहीं बोलेगा, हमारे पास टैलेंटेड की कमी नहीं है. कंचन प्रजापति, व्हाट इज ब्राइब? तो फिर आपके रिश्तेदार को पूछ लूं. ब्राइब का मतलब रिश्वत. वेरी गुड. देखा, टैलेंट इसको बोलते हैं. ऑफिस का खर्चा जो है उसमें राहुल 1,050 ब्राइब, रिश्वत दिया. क्या ये रिश्वत बिजनेस का एक्सपेंस है? मतलब जो ऑफिस एक्सपेंस बोला है उसने वो ऑफिस का ही था, हम उसे इग्नोर करने वाले थे, लेकिन उसमें 1,050 ब्राइब दिया हुआ है तो वो तो ऑफिस का नहीं है, पर्सनल है. तो पर्सनल है तो यहां पे आ जाएगा. कितना है ब्राइब? हाँ, ब्राइब तो पर्सनल बचने के लिए देते हैं ना. बिजनेस क्या बचने का, इसमें पर्सनल खर्चा ही ना वो. ये बराबर है. तुम किधर अटक गए, कभी पकड़े गए कहीं पे, यहां क्या तो ए भाई बचा ले, देते ना ऐसा. सेम. मैं ट्रैफिक हवलदार की बात कर रहा था, तुम लोग क्या सोच रहे मेरे को मालूम नहीं. मैंने नॉर्मल सोचा, मैं गलत सोचा, मैं तो बोला ट्रैफिक हवलदार.
इधर स्कूटी अभी छोड़ जाने, आगे बढ़ते हम लोग। जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड 1000 बीइंग म्युनिसिपल टैक्स पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस का प्रॉपर्टी। अरे हाउस प्रॉपर्टी मतलब पर्सनल, मैंने पर्सनल खर्चा जनरल एक्सपेंस में इंक्लूड कर दिया है। बिजनेस का है क्या जनरल? जनरल तो बिजनेस का है, लेकिन म्युनिसिपल टैक्स प्रॉपर्टी का बिजनेस का नहीं है, यहां पे आ जाएगा। म्युनिसिपल टैक्स कितना? 1000। अरे समझा? पक्का? अजून कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब सीधा सीधा पोस्टिंग जो बच गया उसके अंदर जाते और पोस्टिंग करते। क्या क्या है जरा चेक कर दे। तो सबसे पहला था तुम्हारा जीएसटी, हमने ले लिया। एडवर्टाइजमेंट तो बिजनेस का है, नहीं आएगा। बोनस हो गया। कमीशन बिजनेस का है। डेप्रिसिएशन खाली ऊपर दिया है, इग्नोर, बिजनेस का होगा ना। डोनेशन फॉर नेशनल डिफेंस फंड, कल बहुत डिबेट किया। डोनेशन मतलब पर्सनल, नेशनल डिफेंस फंड में डोनेशन दिया मतलब पर्सनल खर्चा है। पर्सनल खर्चा है मतलब इधर तो आने वाला है डोनेशन। कितना है डोनेशन? 1000 बराबर है केशव। केशव उसके बाद क्या दिया है? एम्बलिसमेंट बाय एन एम्प्लॉय। कोई नहीं बोलेगा, फिर से एक टैलेंटेड बंदा है जो बोलेगा अपने को। अंजलि, एम्बलिसमेंट पता नहीं, क्या बात है। पवार माहिती नहीं, जादव माहिती नहीं, छेताली कभी सुना ही नहीं ना। गायत्री इल्ले, करीना और कपूर इल्ले, राहुल, आयुष, अलीजन, आदित्य। अरे बाप रे, गूगल करने बैठ गया एम्बलिसमेंट का मतलब। अरे 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 अरे, देख लिया मैंने, देख लिया ध्यान दे। एम्बलिसमेंट का मतलब चोरी, थेफ्ट, हाई-फाई वर्ड है थेफ्ट, सिंपल थेफ्ट, 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 चोरी हो जाना। एम्बलिसमेंट बाय एन एम्प्लॉई, यस, एम्बलिसमेंट बाय एन एम्प्लॉय। हमारे एम्प्लॉय से चोरी हो गया, एम्प्लॉय ने चोरी कर लिया, ऐसा है ना। तो सवाल बिजनेस का है क्या? नहीं है। कशाला? समझ लो क्या हुआ। एग्जाम्पल, ये बिजनेस है, ठीक है। इधर तेरे को कोई प्रोडक्ट पसंद आया, तू उधर काम कर रहा है, दुकान बंद करते करते जेब में भी बंद कर लिया, उड़ा लिया। सवाल, क्या वो लॉस बिजनेस का है क्या पर्सनल है? करता है। आज क्या आवाज आई रे। तो एम्बलिसमेंट बाय एन एम्प्लॉय मतलब बिजनेस का या पर्सनल? करता है। चलिए ठीक है। उसके बाद पुढे जाता है, क्या है? जनरल एक्सपेंसेस हमने ऑलरेडी ले लिया, उसके ऊपर म्युनिसिपल टैक्स था। नेक्स्ट, सैलरी टू स्टाफ बिजनेस, ऑफिस एक्सपेंस, डिस्काउंट टू रिटेलर, सन्ड्री एक्सपेंस, खत्म। एक्सपेंसेस हो गया। नेट प्रॉफिट तो प्रॉब्लम चालू हुआ है, बराबर। चलिए ठीक है, माइनस करेंगे। एक्सपेंसेस तो हो गया, इसका टोटल ले लेंगे 5000। क्या बात है, 5050 माइनस इनकम नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। चलिए आ जाते क्रेडिट साइड पे। क्या दिया क्रेडिट साइड पे, एक बार चेक कर लेते। आएगा क्या? ग्रॉस प्रॉफिट का है, बिजनेस का ये ना। हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आएगा। क्या बात है, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आएगा। हाउस प्रॉपर्टी कितना? 5। उसके अलावा और 2 चीज आएगा, जीएसटी और बोनस। जीएसटी कितना था? जीएसटी एडजस्टमेंट वाला 400 और बोनस 11000। अजून कुछ? चलिए फटाफट इसका टोटल कर लो। 16,400। अरे कलता है। नेट प्रॉफिट कितना है वो तो बोला ही नहीं था, बोल दो। 26,000। इसमें ये प्लस और ये माइनस तो मिल गया
इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन 14,000। मैंने बाद में हंस लो, अभी बोल दो। डिड यू अंडरस्टूड? ओपनिंग स्टॉक वगैरह सब दिया हुआ, एडजस्टमेंट की तरफ जाते वापस से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही दिया है। जब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया, नेट प्रॉफिट से क्वेश्चन चालू होगा। देखो नेट प्रॉफिट दिया क्वेश्चन में कितना है 20,000। भाई नेट प्रॉफिट ले लिया जोसेफ 20,000। ऐड करेंगे क्या? एक्सपेंसेस विच आर नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस, बट पहले एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या दिया है। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 आपको दिया है, हाँ देख रहा हूं, द रेसिडेंशियल टेलीफोन इज यूज्ड हाफ द टाइम फॉर ऑफिस वर्क। अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होता तो ऊपर रेसिडेंशियल टेलीफोन बिल दिख रहा है। रेसिडेंशियल मतलब पर्सनल हो गया, और पर्सनल तो पूरा में इधर लिखने वाला था, बट एडजस्टमेंट में कहा है कि उसमें से आधा टाइम तो वो ऑफिस में ही था, ऑफिस का काम, तो आधा ऑफिस का खर्चा और आधा पर्सनल खर्चा है। तो जो पर्सनल खर्चा है वो हम ऐड करेंगे, जो ऑफिस का खर्चा है हम उसे इग्नोर करेंगे। तो जरा चेक करते कितना है ऑफिस का खर्चा। तो रेसिडेंशियल टेलीफोन 14,000 है, 14,000 का आधा ऐड हो जाएगा टेलीफोन बिल, कितना 7। अरे समझाइए। उसके बाद क्या है जरा चेक करते। उसके बाद दिया है परचेज इंक्लूड ₹80,000 पेड फॉर कैश परचेज एक्सीडिंग द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। वन मोर इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक। पहली बात तो डेट ईयर फॉर इनकम टैक्स 1961 इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा फिल इन द ब्लैंक में। इनकम टैक्स एक्ट वॉज पास्ड इन डैश ईयर 61, 62, 63, 64। जो ऑनलाइन एग्जाम्स हुए रिसेंट आप लोग के पहले, उसमें ये सब क्वेश्चंस आते थे। तो गूगल करने वाले लोग को 62 भी आता था, और जिसको मालूम है वो डायरेक्टली 61 मार्क करता था। तो याद रखना इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। नया पॉइंट इधर क्या पढ़ा रहा हूं, नया पॉइंट ये है कि जब आप एक बिजनेस प्रोफेशन की बात करते हो तो सब चीज व्हाइट मनी होता है। व्हाइट मनी मतलब गवर्नमेंट को मालूम होना चाहिए तुम्हारे ट्रांजैक्शन का लेन देन। ब्लैक मनी का मतलब मनी काला नहीं होता है। ब्लैक मनी का मतलब होता है कि आप कैश में डील करते हो जिसमें गवर्नमेंट को पता नहीं चलता। व्हाइट मनी मतलब आप ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू करते हो, तो गवर्नमेंट को पता है, अरे हाँ इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, पूरा पैसे का हिसाब, दैट इज व्हाइट मनी। तो गवर्नमेंट कहता है अगर आप बिजनेस प्रोफेशन में डील कर रहे हो आपको हम कैश में भी डील करने देंगे, लेकिन कैश में सिर्फ और सिर्फ परचेज जो करोगे आपको 80,000 रुपए तक ही अलाउड है कैश परचेज। उससे ज्यादा अगर आप परचेज करते हो तो जितना भी आप परचेज करोगे पूरा टैक्सेबल होगा। फुल अमाउंट विल बी टैक्सेबल अमाउंट एज पर्सनल एक्सपेंस, नॉट बिजनेस एक्सपेंस। सुना समझा मैंने क्या कहा? अगर आप कैश में खरीद रहे हो, 80,000 से कम में खरीदा, 40-50,000 का परचेज किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 80,000 उससे ज्यादा, तो जितना भी आपने परचेज किया है पूरा का पूरा आपके लिए पर्सनल खर्चा हो जाएगा, बिजनेस का नहीं। मतलब आपको गवर्नमेंट ने अंडर 80,000 अलाउ किया है कैश में खरीदना, बिजनेस का खर्चा, लेकिन उसके ऊपर चला गया गायत्री तो जो भी गया 100% अमाउंट विल बी पर्सनल एक्सपेंस। यहां पे क्या लिखे दिया है? कैश परचेज इंक्लूड ₹80,000 पेड फॉर कैश परचेज एक्सीडिंग द लिमिट। मतलब ये 80,000 लिमिट एक्सीड करके ही है ना, जो भी हमने लिमिट सेट किया था 80,000 का उसके ऊपर का ही है। तो जितना भी ऊपर है 100% क्या है? टैक्सेबल है, और 100% पर्सनल एक्सपेंस है, बिजनेस एक्सपेंस नहीं है। तो ऊपर आपको दिख रहा रहेगा परचेज का अमाउंट कितना दिया है, देखो 10 लाख जितना दिख रहा है, बराबर है। अब जो दिया है आपको परचेज, वो जो 10 लाख दिया है इसके अंदर 80,000 इंक्लूडेड है। 10 लाख में 80,000 इंक्लूडेड है, वो पूरा 80,000 आपके लिए पर्सनल एक्सपेंसेस होगा। समझ में आया? तो वो पर्सनल एक्सपेंसेस है, यहां पे हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे परचेजेस, कितना? 80,000, 100% अमाउंट। ओके ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते आगे। उसके बाद क्या दिया एडजस्टमेंट, जरा चेक करते।
उसके बाद दिया है जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड एडवांस इनकम टैक्स ₹10,000। वापस एक बार समझाएंगे ना क्या है उसके अंदर। भाई मैं खरीदारी के लिए गया, मैंने 40,000 का परचेज किया कैश में, बिजनेस एक्सपेंस। 50,000 का खरीदार किया, बिजनेस एक्सपेंस। 60,000 का खरीदारी किया, बिजनेस एक्सपेंस। 80,000 का खरीदारी किया, अलाउड है। अबाउ 80,000 ₹1 भी किया, टैक्सेबल। अब मैंने बोला है कि जो भी मैंने परचेज दिखाया ऊपर, उसके अंदर 80,000 का परचेज कैश परचेज है, वो भी एक्सीडिंग द अमाउंट बोला है, मतलब 80 तक अलाउड था, उसके ऊपर हमने कितना कर दिया 80,000 का। मतलब हो सकता है मैंने टोटल 1,60,000 का कैश परचेज किया है, जिसमें 80 तो माफ हो गया है, ऊपर 80 आया है, तो वो 80,000 मेरे लिए क्या है, टैक्सेबल अमाउंट है। समझ में आया? चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं जनरल एक्सपेंसेस के ऊपर। जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड एडवांस इनकम टैक्स। इनकम पर्सन का होता है, बिजनेस का नहीं। तो इनकम टैक्स पर्सनल है। अब वो बोल रहा है जनरल एक्सपेंसेस में इनकम टैक्स का भी खर्चा आपने इंक्लूड किया है, जो इंक्लूड किया वो तो माइनस करना पड़ेगा, तो उसमें से निकाल दो भाई। यहां पे लिख लो इनकम टैक्स कितना, 10,000 इंक्लूडेड है ना जनरल एक्सपेंसेस के अंदर। अरे गायत्री समझा क्या? जनरल एक्सपेंसेस बिजनेस का आप इग्नोर करते थे, लेकिन उसमें से 10,000 पर्सनल है, वो लिखना पड़ेगा। क्लियर? आगे दिया है पेड ड्यूरिंग द ईयर एंड ₹500 फॉर परचेज ऑफ लॉटरी टिकट्स। 500 रुपए का लॉटरी टिकट भी खरीदा, वो भी जनरल एक्सपेंसेस में। लॉटरी टिकट बिजनेस के लिए खरीदते क्या, पर्सनल? कितना दिया लॉटरी टिकट? कितना है? 500। अरे कळता है, समझाइए। पुढे क्या दिया है, डेप्रिसिएशन अलाउेबल एज पर इनकम टैक्स रूल। खाली इधर दिया है तो माइनर, ऊपर दिया है तो ऊपर दिया है इग्नोर, दोनों में दिया है तो प्लस और माइनस। अभी अपने को एडजस्टमेंट में तो दिख गया, और कोई एडजस्टमेंट है क्या? और कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। चलिए फिर स्टार्ट करते पोस्टिंग करने के लिए। सबसे पहला क्या दिख रहा है देखो मेरे को, ओपनिंग स्टॉक। ये तो बिजनेस का ही होगा, बिजनेस का मतलब इग्नोर करेंगे। परचेज हो गया, ऑफिस सैलरी तो बिजनेस का ही है या नहीं? प्रोप्राइटर सैलरी पर्सनल। भाई मेरा बिजनेस भी है, सैलरी भी ले रहा हूं, पर्सनल हो गया ना। बिजनेसमैन कभी बिजनेस से सैलरी एक्सपेक्ट नहीं करता है, प्रॉफिट एक्सपेक्ट करता है। तो अगर वो सैलरी ले रहा है मतलब वो पर्सनल खर्चा है। समझ में आया? तो प्रोप्राइटर सैलरी इधर आ जाएगा। प्रोप्राइटर सैलरी कितना है जोसेफ? क्लियर है जोसेफ? उसके बाद क्या दिया है, बैड डेब्ट्स। बोलो आएगा क्या? नहीं, बैड डेब्ट्स बिजनेस का है। अगर बैड डेब्ट रिजर्व होता तो आ जाता। पर्सनल रिजर्व मैंने पिछले बार में एक्सप्लेन किया था। चलिए ठीक है। एडवर्टाइजमेंट बिजनेस का, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस का, कन्वेंस बिजनेस का, इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर कैपिटल। अरे चैताली कैपिटल लगाया और बिजनेस को दे मेरे को ब्याज दे, पर्सनल हो गया ना? पर्सनल है तो आ ही जाएगा। इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर कैपिटल केटलो 25,000। मेडिकल एक्सपेंस बताओ, स्पेसिफाई किया नहीं है कि ये एम्प्लॉय का है क्या सेल्फ है। बात समझ में आ रहा है? मेडिकल एक्सपेंसेस स्पेसिफाई नहीं है कि मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर स्टाफ है क्या मेडिकल एक्सपेंसेस पर्सनल है। इट कैन बी इग्नोर, इट कैन बी टेकन। अजम्पशन पे है। अगर आप लिख रहे हो तो एक नोट लिखेंगे, मेडिकल एक्सपेंसेस टू बी पर्सनल एक्सपेंसेस। आंसर डिफर करेगा बट आपका फुट नोट आपको वहां पे बचाएगा। समझ में आया? क्योंकि यहां पे अजम्पशन आप लगा सकते हो, क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं दिया है इसलिए। सर हम क्या करेंगे, मैं तो इग्नोर कर रहा हूं। बाकी अगर आपको लिखना है तो मेडिकल एक्सपेंसेस पर्सनल करके लिख देना। समझ में आया? बढ़ेंगे आगे। जनरल एक्सपेंसेस बिजनेस का है और उसके बाद एडजस्टमेंट तो हमने सॉल्व कर लिया। वेल्थ टैक्स पेड, वेल्थ टैक्स मतलब पर्सनल। वेरी गुड। 5,000। अरे समझा? पुढे जाता है रेसिडेंशियल टेलीफोन ले लिया, जीएसटी पेनल्टी। खाली जीएसटी रहता ना, जीएसटी पेड बिजनेस का है। पेनल्टी, कोई भी पेनल्टी आया मतलब मेरे वजह से मैंने कुछ नुकसान किया रहेगा, मैंने कोई गलती किया रहेगा तो पेनल्टी आया, मतलब बिजनेस के लिए बिजनेस एक्सपेंस नहीं हुआ,
पर्सनल एक्सपेंस हुआ। समझ में आया क्या? कोई भी पेनल्टी आ गया मतलब वो कहीं ना कहीं आपकी गलती की वजह से है, और आपकी गलती की वजह से मतलब वो पर्सनल खर्चा है, यहां पे आ जाएगा। अच्छा, एक हम आपको कह रहे हैं कि आप अगर क्लास में लेट आओगे हम आपसे पेनल्टी लेंगे, फाइन लेंगे। पेनल्टी का मतलब क्यों लिया? क्योंकि आप लेट आए, मतलब आपने गलती किया तो फाइन आया ना, गलती नहीं करोगे तो फाइन आएगा। चलिए ठीक है, समझ गया। पेनल्टी होता है, ये उम्र में नॉर्मल है। जीएसटी कितना है? 4000 उड़ी जाता है। अरे ऊपर नीचे दोनों दिया है, ऊपर वाला ऐड कर लेते। डेप्रिसिएशन कितना? 30,000। अर्जुन कुछ है? नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे जाएंगे, इसका टोटल कर लेते। चलिए ठीक है, टोटल 1,91,500। अगर आप मेडिकल की बात करोगे तो जिसने लिया रहेगा उसका टोटल डिफर करेगा थोड़ा। हाँ चलिए ठीक है, बढ़ेंगे आगे। सेल्स इग्नोर होगा, क्लोजिंग स्टॉक इग्नोर होगा, इनकम टैक्स सिर्फ इनकम पर्सनल आ गया, यहां पे लेस इनकम नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, बराबर है। जिसमें पहला क्या है? इनकम टैक्स रिफंड। कितना है रिफंड? 15,000। उसके बाद डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई पर्सनल हो गया ना, डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई कितना है? 20,000। फिर उसके बाद बालाजी, डिविडेंड फ्रॉम बालाजी 25,000। इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड कितना? ये एक एग्जाम्प्ट इनकम होता है, बट इधर तो अपने को वो सोचना नहीं है, अपने को देखना बिजनेस का है क्या नहीं। बिजनेस का नहीं है, आने वाला है। अरे सबर, इतना हो गया। उसके अलावा एक डेप्रिसिएशन था। डेप्रिसिएशन कितना है? डेप्रिसिएशन 25,000। और कोई एडजस्टमेंट जो अपन ने स्किप किया था देख लो, और कोई ऐसा एडजस्टमेंट जो माइनस करना था अपने को, है क्या? नहीं ना? चलिए फिर ठीक है, एक मिनट यहां पे सबर अली थम, और कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं। अब टोटल कर लो इसका, टोटल 1,00,000 आ गया। चलिए ठीक है, 1,00,000 क्या करोगे? इसमें ये प्लस और ये माइनस इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कितना? बराबर है। अरे हाँ, अभी अगर आप टेक्स्ट बुक रेफर करोगे तो टेक्स्ट बुक में और एक चीज आया है, लॉटरी प्राइस 10,000 और शायद इधर 5,000 है। अरे सॉल्यूशन मेरे को मालूम नहीं, देखा नहीं, बट किसी किसी की बुक के अंदर है, इधर 10,000 तुम बोल रहे, बराबर। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। लॉटरी प्राइस खरीदा तो है, बट लॉटरी का इनकम क्वेश्चन में कहीं पे स्पेसिफाई नहीं किया। अगर किया रहता तो हम यहाँ पे दिखा देते। बात समझा? क्योंकि लॉटरी प्राइस भी पर्सनल नहीं है तो उसका इनकम भी पर्सनल ही होएगा। जब बिजनेस का नहीं है तो ये भी बिजनेस का नहीं रहेगा ना। लॉटरी खरीदा है, प्राइस जीत गया तो वो पर्सनल हो गया। अरे बात समझा? अभी इधर ऐसा कुछ नहीं, बट आपके सॉल्यूशन में दिया हुआ है, इसलिए जरा एक बार रेफर करना, बट दिस इज द परफेक्ट सॉल्यूशन। ओके विद दिस? पक्का? होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।